Good morning, my dear students of BPS Public School, कोटवा प्रयागराज। प्रिय विद्यार्थियों, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि इस्लाम धर्म कहाँ से आया और भारत में कैसे फैला। पहला आक्रमण हम महमूद गजनवी के बारे में बताया था, जिसको हमने आपको पढ़ा भी दिया था और कुछ हिंट भी दे दिया था। आज मोहम्मद गोरी के बारे में हम उसके आक्रमण के बारे में चर्चा करेंगे। मोहम्मद गोरी एक तुर्क शासक था। वह अफगानिस्तान के गोर प्रांत का अफगानिस्तान के यह मोहम्मद गोरी अफगानिस्तान के गोर प्रांत स्थान का रहने वाला था। गजनी पर आक्रमण करके उस पर अधिकार जमाया और तब उसके बाद वह अपना रुख भारत की ओर मोड़ दिया। उसका उद्देश्य भारत पर आक्रमण करके उस पर आधिपत्य जमाना और तुर्क शासन का स्थापना करना था। उसका प्रथम जो आक्रमण हुआ था, प्रथम आक्रमण मुल्तान पर। ग्यारह सौ 73 और 74 में वह मुल्तान पर आक्रमण करके अपना आधिपत्य जमा लिया। उसका दूसरा आक्रमण गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत पर हुआ था और सौराष्ट्र प्रांत का उस समय का राजा मूलराज द्वितीय था, जो अपनी विधवा मां नायिका देवी के नेतृत्व में मोहम्मद गोरी से आबू पर्वत के निकट घमासान युद्ध किया और उस युद्ध में मोहम्मद गोरी को हरा दिया। इस हार से मोहम्मद गोरी चुप हो गए रहा कुछ दिन तक। उसके बाद पुनः वो अपना रास्ता बदल दिया और अब वो सीधे पंजाब की ओर अपना मुख मोड़ दिया। वह पंजाब पर आक्रमण किया और उसको अपने कब्जे में करके फिर वह पंजाब के आगे भिटिंडा पर आक्रमण किया। उधर पंजाब से मिलकर दिल्ली और अजमेर था राज्य, और उस समय दिल्ली और अजमेर का शासक चौहान वंश का
पृथ्वीराज चौहान था, जो वह भी अपने राज्य को बढ़ाने में लगा हुआ था। आगे देखें। अब जब मोहम्मद गोरी भटिंडा पर आधिपत्य जमा लिया और उधर दिल्ली और अजमेर पर चौहान वंश के पृथ्वीराज चौहान ने अपना अधिकार जमा लिया, तब वह अन्य राजपूतों को भी जीत लिया था। उसमें वह अपने राज्य की सीमा को बढ़ाने के लिए प्रयास करता रहा। जब भटिंडा पर मोहम्मद गोरी का आधिपत्य हो गया, तो अब इधर मोहम्मद गोरी के राज्य की सीमा और उधर पृथ्वीराज चौहान के राज्य की सीमा दोनों मिल गए। इसका मतलब ये, अब दोनों में टकराव स्वाभाविक हो गया, दोनों में युद्ध छिड़ना आरंभ हुआ। यह युद्ध तराइन के मैदान में, इसको तराइन का प्रथम युद्ध कहा जाता है। तराइन के मैदान में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी से घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की हार हुई और वो अपनी जान बचाकर भाग गए। इस हार से वह 1 साल तक चुप रहा और अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाता रहा। पुनः 1192 ईस्वी में वह पुनः पृथ्वीराज के ऊपर चढ़ाई कर गई और वही मैदान यानी तराइन के मैदान में दोबारा भीषण युद्ध हुआ। लेकिन इस बार पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई और वह बंदी बना लिया गया। इस तरह इसके बाद वह जब दिल्ली का शासक बन गया, वो उसको केंद्र बना लिया, तब वह आगे ग्वालियर, बयाना, बिहार और बंगाल पर भी अपना आक्रमण जारी रखा और उसको अपने अधीन कर लिया। इसका मतलब लगभग पूरा उत्तर भारत उसके अधीन हो गया। उसकी मृत्यु 1206 ईस्वी में हो गई। यानी दूसरा आक्रमण पंजाब पर दूसरा आक्रमण मूल राजद्वितीय जो सौराष्ट्र का शासक था, किया। केंट इस युद्ध में मूलराज द्वितीय ने अपनी विधवा मां नायिका देवी के नेतृत्व में
मोहम्मद गोरी को परास्त कर दिया। उसके बाद मोहम्मद गोरी पंजाब पर आक्रमण किया। पंजाब को जीत कर वह भटिंडा पर कब्जा कर लिया। उधर दिल्ली का शासक पृथ्वीराज चौहान राज्य करता था। दोनों में हमने पहले ही बता दिया, दोनों में भीषण युद्ध हुआ। तराइन के मैदान में ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच घमासान युद्ध हुआ। इसमें मोहम्मद गोरी की हार हुई। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की हार हुई। दूसरा तराइन का युद्ध दूसरे तराइन के युद्ध में
दिल्ली पर मोहम्मद घोरी का अधिकार हो गया। इसके बाद बच्चों फिर वो कहां कहां आक्रमण किया और राजपूतों को हार का क्या कारण था, इसको हम कल बताएंगे। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।